गुड मॉर्निंग। जितने भी सारे लोग स्मार्ट हो लो निर्मा सिंघानिया चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आज अकेले हूँ लेकिन बिंदास हूँ है ना, क्योंकि जितनी भी सारी हमारी स्टूडेंट थी तो सारे लोग का अलग अलग काम था, तो आज मैं अकेले निकली हूँ। तो मैं कुछ एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। शायद आपसे हमसे ये गलतियाँ ना हो, क्योंकि आज के समय में हर एक गार्जियन या तो मम्मी या तो पापा, हर एक गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करे, है ना, हर एक गार्जियन चाहते हैं। लेकिन जब हम आज एक व्यक्ति के घर गए, उनके घर जाने के बाद जब हम उनसे बात किए, बात करने के बाद वो बहुत इरिटेट थे, है ना, बहुत टेंशन में थे। पता है टेंशन का वजह क्या था? मतलब उनके घर के बगल से एक लड़की मतलब कहीं पढ़ने गई थी, तो पढ़ने गई थी लेकिन मोबाइल के चक्कर में वो गलत संगत में चली गई और वो मतलब रफू चक्कर हो गई, है ना। तो इसके वजह से क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं, गांव के तो पता है गांव के जो मेंटलिटी होता है किस तरह का होता है ना। और ख़ास करके जिसकी बेटी अगर इस तरीके से करती है तो उनके पापा को तो सर उठा के चलना समाज में मुश्किल हो जाता है। ये तो हमको बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि मैं भी एक गाँव की रहने वाली हूँ। जितने भी सारे लोग खास करके मतलब गांव के रहने वाले होते हैं वो मतलब कह सकते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो या ना हो, है ना, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चीज़ होती है उनकी इज्जत, है ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जब घर से कोई इस तरह से करता है ना तो उनके घर वाले फैमिली यानी कि बहुत इरिटेट हो जाते हैं, और उनके फैमिली वाले को, मम्मी को, पापा को, भाई बहन को बहुत अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो जब वो उनकी माँ जब बता रही थी कि हम भी बेटी को कुछ करवाना चाहते हैं, लेकिन एक लड़की गई थी पढ़ने के लिए, पढ़ने के नाम पे ये कर ली वो कर ली, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि मतलब एक लड़की की वजह से आज कितनी सारी लड़कियां को उसके टोला में, है ना, करीब 8-9 लड़की है, सब लड़की आज ऐसे ही घर पे रह रही है ना। तो कहीं ना कहीं एक लड़की के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, है ना। तो पता है फ्रेंड्स, जितने भी सारे लोग हो, मैं ये बात बता रही हूँ, हो सकता है आप लोग को बुरा लगेगा। देखो अगर हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ से रहते हैं, तो हमें अपने समाज को भी देखना चाहिए, है ना। और मानते हैं अगर हम पढ़ने के लिए पहले गए हैं बाहर, तो अगर हमें कोई पसंद है, कुछ भी है, तो हमें अपने फैमिली को बताना चाहिए, मम्मी को, पापा को। और मम्मी पापा को तो फ्रेंडशिप की तरह बात करना चाहिए, जैसे हम एक अच्छे फ्रेंड से बात करते हैं। हम अपना सारा बात अपने फ्रेंड को बताते हैं, लेकिन अपने माँ पिताजी को नहीं बताते हैं, है ना, लेकिन अपने माँ पिताजी को बताना चाहिए। और आज इसी के वजह से बहुत सारे मतलब माँ पिताजी बहुत सारे टेंशन है कि मेरा बेटा को क्या हो गया है, मेरी बेटी को क्या हो गया है, जो हमसे अच्छा से बात भी नहीं करती है, बोलती भी नहीं है ना। तो जितने भी सारे लोग, खास करके आप लोग बाहर निकलते हो, तो एक बात हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे कि सबके पास फ़ोन है, सब लोग टेक्नोलॉजी में पूरा आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इतना ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी के साथ आप तो टेक्नोलॉजी में पूरा अपने आप को ये व्यस्त कर लो, लेकिन आपका करियर ना बन पाए। आज ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारी लड़कियां निकलती है घर से पढ़ने के लिए, बहुत सारे लड़के निकलते हैं घर से पढ़ने के लिए, बाहर में पता चलता है वो है रेस्टोरेंट में, है ना, है ऐसे स्टेशन पे बैठ कर के गप्पे मार रहे हैं। ये सब करने से कुछ नहीं होगा, टाइम पास होगा। और आपको पता है फ्रेंड्स, अगर आप किसान फैमिली से हो या तो आपके मम्मी पापा आप लो हैं और आप मिडिल परिवार से हो, तो एक चीज़ हम आपको कह सकते हैं, क्योंकि हम भी मिडिल परिवार से हैं, आपके घर में पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके मम्मी आपके पापा एक एक रुपया किस तरह से लाते ये आपको पता भी नहीं है ना। दिन जैसे अभी धूप है ना, इस धूप में एक पिताजी कितना मेहनत करते हैं पूरा शरीर से, तब जा कर के 200-400 रुपया आता है। तब जा कर के जब 200-400 रुपया आता है तो उससे हम लोग को पापा पढ़ाते हैं। पता है, ख़ास करके मैं अपने पापा को नज़दीक से देखी हूँ। पता है बहुत फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल में अच्छा घर में खाना नहीं बनता है, पकवान नहीं बनता है। मेरे पापा अच्छा गंजी नहीं पहनते हैं, टी शर्ट नहीं पहनते हैं, लेकिन हमारे स्कूल फ़ी के लिए, है ना, हमारे कॉपी कलम के लिए, हमारे ड्रेस के लिए एक एक रुपया कैसे रखते हैं, है ना। तो ख़ास करके सभी बच्चे को अपने पेरेंट्स का फीलिंग्स समझना चाहिए कि हमारे पापा हमारे मम्मी जब इतना मतलब कष्ट करके पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि हम अपने पापा को, मम्मी को वो सुख सुविधा देना है। पता है फ्रेंड्स, जब हम छोटे रहते हैं ना तो हमारे गार्जियन बड़े हो जाते हैं, है ना। जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे गार्जियन बड़े रहते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे गार्जियन बुजुर्ग हो जाते हैं, वो एक बच्चे के समान हो जाते हैं। तो हमको तमाम खुशियाँ देना अपने गार्जियन को, जो गार्जियन
हमसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन अगर हम गलत करेंगे, अगर हम इस तरीके से करेंगे, फ़ोन तो उनके चक्कर पे इधर टाइम बर्बाद, इधर टाइम बर्बाद, तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा, है ना। और इससे क्या होता है, गांव समाज का विश्वास उठता जा रहा है कि फलना बेटी बाहर निकली, है ना, वो बाहर से बाहर चली गई, इस तरीके से लोग बोलते हैं। और इस तरीके से पता है, सुनने में बहुत उसमें ऑड लगता है कि हम भी बाहर में रहते हैं, ये इस तरीके से कैसे बोल दिए, है ना। तो आप जितने भी सारे लोग बाहर में रह रहे हो, इतना अच्छा से काम करो, इतना अच्छा से काम करो कि आपके फैमिली को कभी ये सुनना और ये कभी बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, आप इतना मेहनत करो, आप इतना मेहनत करो कि वो तमाम चीज़ें आपके पास हो जिसकी आप उम्मीद रखते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं, है ना, जिस चीज़ पे आप कास लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखना, जब आप काम करोगे ना तो एक दिन जवाब सबको मिल जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग इस तरीके से बोलते हैं, तो बहुत सारी लड़कियां बाहर निकली है, बहुत सारी लड़कियां सक्सेसफुल भी है, और कुछ जो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे हो जाता है। तो बहुत सारे लोग आज गाँव के इस तरह से भी बोलते हैं। लेकिन एक बात बता देते हैं, जो लड़कियां रफू चक्कर हो जाती है, और जहाँ जो लड़कियां इस तरीके से बदमाशी करती है, आप उसको देख करके अपनी बेटी को पढ़ाना मत छोड़ो, अपने बेटे को पढ़ाना मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि आप जो संस्कार दिए हैं, आप अपने संस्कार पे कमांड रखिए, है ना। उसका संस्कार अलग था, आपका संस्कार अलग है। और बात करी गलत करने का, तो आप गाँव समाज में देखो, जो महिला का 2 बच्चे हैं, है ना, 3 बच्चे हैं, वो भी गलत कर रही है कि नहीं है। तो जिसको गलत करने का रहेगा उसको आप घर में भी पैक कर देंगे, वो गलत कर सकती है। लेकिन जिसको सही करने का रहेगा उसको आप कहीं भी भेज देंगे, सही करेगी। बस अपने संस्कार पे कमांड रखना है। जब हम भी घर से बाहर निकले, मेरे पापा 3 चीज़ बोले, बाप का पगड़ी, माई का इज्जत, भाई का रुतबा एक लड़की के पास होता है ना। तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। और पता है फ्रेंड्स, खास करके जब लड़कियां जब घर से बाहर निकलती है, मतलब कुछ करने के लिए या तो फिर मतलब कुछ आगे बढ़ने के लिए, जब हम रास्ते में जाते हैं तो हमें देख करके बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, है ना, लोग हंसेंगे। लेकिन हमको उनको नहीं देखना है ना। हमको अपना रास्ता देखना है, हमको अपना मंजिल देखना है। उसके बाद देखना, आपको लोग एग्जाम्पल देंगे, अगर बनना है तो फलनाक बेटी की तरह बनो, अगर बनना है तो फलनाक बेटा की तरह बनो। और जब इस तरीके से हम लोग करेंगे ना, तो हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा समाज का डेवलप होगा, है ना। एक अच्छा जब समाज का डेवलप होगा तो हम लोग अच्छे बनेंगे, हम लोग के पास अचीवमेंट अच्छा होगा, है कि नहीं है। तो ये सब ना आलतू फालतू चीज़ में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ नहीं रखा हुआ है। पैसा कमाओ, जब पैसा कमाओगे, जब आपके पास पैसा आएगा, तब देखना कितना मतलब आपका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करी तो अगर आप लड़की हो तो जिस गांव समाज हमें ताना देते हैं, जिस समाज हमको कुछ बोलते हैं, है ना, दूसरे की वजह से, मतलब गलती की कोई और लड़की ताना सुनने हमको मिल रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करो, है ना, बहुत ज़्यादा। क्यों पता है, खास करके मैं एक लड़की को बोलना चाहती हूँ कि जब लड़की का शादी होता है, उनके पिताजी का खेत बिक जाता है शादी में, लेकिन जो खाने के लिए आते हैं ना भोज में, वो बोलते हैं कुछ खास नहीं था खाने में। पूरा मेहनत करो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पूरा जी जान लगा दो अपने करियर में, अपने फ्यूचर में। उसके बाद देखना आपका लाइफ स्टाइल कितना मस्त होगा, कितना तगड़ा होगा, है ना, कितना अच्छा होगा। तो चलो, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।